Namaskar. Welcome back to Travel World Online, where we bring you the stories that shapes the way we travel. Today, we are diving into a destination that's as magical as it is mysterious, the Andaman Islands. Joining us is Ms. Mahi Singh, partner at AndamanExperts.com, a brand that's redefining how travelers experience these stunning islands. From honeymooners and adventure seekers to wedding planners and luxury travelers, Andaman today has something for everyone. Let's find out how Mahi and her team are making that happen. Welcome, Mahi. Thank you so much, Anil ji. Thank you for taking our time. Mahi, how did Andaman Experts begin? And what inspired you to focus exclusively to Andamans? अगर आप मेरे से पूछें तो मैं सबसे बड़ा और पहला रीज़न ये बोलूँगी, इट इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी. मेरे बिज़नेस पार्टनर है मिस्टर रवि सिंह, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच में एक लाइन बोली थी और जिससे कि मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ. हमने अंडमान को नहीं चुना, अंडमान ने हमको चुना. सो यस, आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस कि अंडमान ने हमको चुना. और दूसरा रीज़न ये है कि मेरा हमेशा से ही ना एक हर इंसान का एक अपना करैक्टर होता है. सेम मेरे को ना मतलब कुछ नया और कुछ ऐसा एक्सक्लूसिवली जहाँ पर हम ये बोल पाएँ कि ये हमने किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट भी हो, जहाँ पर बिकॉज डिफ़िकल्ट है तो हर कोई नहीं कर सकता. तो जब मैं फर्स्ट टाइम अंडमान गई तो मैंने देखा कि अंडमान एलटीसी में सेल हो रहा है. और मतलब बड़ा रॉन्ग वर्ड यूज़ करूँगी, बट एक्चुअली इट इज़ मिस यूज़ हो रहा है सेक्टर का. बट जो कि जैसे जिस तरीके से चल रहा था कि लोग एलटीसी में जा रहे थे, 2 दिन रुक रहे थे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उस अमाउंट में, तो ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा था. वेयर इज़ डेस्टिनेशन में इमेंस स्कोप था डोमेस्टिक सेक्टर में, बिकॉज अभी तो डोमेस्टिक में इम्प्रूव करना था, बाकी में फिर बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, माइस भी ऐड होता है, वेडिंग शुरू होती हैं, देन उसके बाद इनबाउंड भी, तो वो सब बाद में था. फिलहाल तो ये था कि हम इसको लीजर मार्केट में कैसे सेट करें. There was a time जब लोग एलटीसी पे जाते हैं अंडमान थे. हाँ, एलटीसी में ही जाते थे. सो बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी. मतलब एयरपोर्ट पे भी प्लाकार्ड किसी को नहीं पता था. फेरी कोई प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट नहीं कर रहा था. अभी तो काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर में आ चुके हैं, प्लेयर्स आ चुके हैं जो शिप ऑपरेट कर रहे हैं. इंटर आइलैंड फेरीज चल रही हैं वहाँ पर. गवर्नमेंट शिप चलती थी. 3 दिन पहले विंडो ओपन होती थी टिकट की, एंड उसमें भी सुबह 4 बजे से लाइन में लग के टिकट लेना बहुत डिफ़िकल्ट था. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डिफ़िकल्टीज़ में पॉसिबिलिटीज़ है. ठीक है. सो हमने दैट इज़ द रीज़न कि एक तो यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है. इट्स वाओ. ठीक है. एंड जो बीचेस वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फील देते हैं. तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि यस, ये डेस्टिनेशन ना मतलब हमारे करेक्टर को और जिस तरीके से हम जो ढूंढना चाहते हैं और जो हम करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर मिल रहा था. सो दैट्स ऐसे करके अंडमान शुरू हुआ. और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँ. अंडमान एक्सपर्ट्स नाम एक्चुअली जब हमने ये शुरू किया था तो उस टाइम पे आवर लीगल आइडेंटिटीज़ LRDMC ट्रैवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. सो फुल फॉर्म इज़ लेजर रिपब्लिक DMC. सो उस टाइम पे एक ऐसे ही, बिकॉज अंडमान में साइक्लोन इज़ वेरी एक कॉमन, एक्चुअली बहुत ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आता रहता है, तो कई बार फेरी वगैरह को कैंसिलेशन, ये सारी चीज़ें हो जाती थी. उस टाइम पे जब शुरुआत के दिनों की ही बात है तो उस टाइम पे एक काफ़ी हैवी साइक्लोन था, एंड 2 दिन सारे शिप वगैरह बंद थे. एंड उस टाइम पे हमने गेस्ट को वहाँ से लेके आए, एंड देन उनका अकोमोडेशन वगैरह पूरा मैनेज करा. उनको उनके पास काफ़ी छोटा बच्चा था, तो वो सारी चीज़ें मेरे पूरी टीम सब उनको हेल्प कर रहे थे उस तरीके से. तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली, और स्पेशली उन्होंने मुझे लिख के भी भेजा था कि यू आर रियली एक्सपर्ट्स फॉर अंडमान. ठीक है. सो इमीडिएटली मेरे माइंड में वो क्लिक करा, अंडमान एक्सपर्ट्स. सो इस तरीके से ये नाम मेरे को मिला. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो देन हमने फिर फाइनली मतलब जो हमारा ब्रांड है विच इज़ अंडमान एक्सपर्ट्स, तो ये हमने नाम हमारे माइंड में आया. सो दैट इज़ द होल स्टोरी बेसिकली. Man, you will agree with me. Andaman is mainly known as a
जो perception है about a beach destination. So how you are trying to change that perception? Because beach destination is for a day or two maximum. एग्जैक्टली आई कम्प्लीटली अग्री एंड मैं आजकल इनबाउंड में प्रमोट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा अंडमान को. जब भी मेरी मीटिंग होती है स्टार्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि अंडमान इज़ व्हाट, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट बीच डेस्टिनेशन. सो रिसेंटली वी हैव डन अ फैम फॉर अंडमान, इनबाउंड फैम फॉर अंडमान, एंड उसमें मतलब ऐसे काफ़ी सुपर टूर रहा वो, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जो भी इनबाउंड टूर ऑपरेटर उसमें ट्रैवल कर रहे थे तो उनमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि 84 कंट्री घूम चुके हैं बट उन्होंने अंडमान नहीं देखा. कैन यू बिलीव दैट? 26 कंट्री घूम चुके हैं बट वो अंडमान, इंडिया में अंडमान नहीं घूमे हैं. एंड बिकॉज उनका भी परसेप्शन वही था बीच डेस्टिनेशन को लेके कि मतलब अंडमान इज़ नोन फॉर ओनली बीचेस, दैट्स इट. बट आफ्टर दिस फैम ये परसेप्शन चेंज हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमने डोमेस्टिक में चेंज किया, अब इनबाउंड में भी ये परसेप्शन चेंज हो रहा है. अंडमान इज़ नॉट ओनली अबाउट बीचेस, अंडमान इज़ अबाउट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उसकी अपनी हिस्ट्री है. अंडमान इज़ अबाउट ब्यूटिफुल मरीन लाइफ. Andaman is about dense forest reserve area, and there is a, you know, in Andaman total 5 tribal communities हैं. आप उनसे इंटरेक्ट नहीं हो सकते. उनमें से जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है ज़राबाज, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद दैम, बट येस ऑफ कोर्स आप उन्हें देख सकते हैं ड्यूरिंग दैट टूर. सो ये भी एक अपने आप में अमेजिंग एक्सपीरियंस है. एक आप कल्चर देख पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग दुनिया से जिनको कुछ पता ही नहीं है. सो हाँ, एग्जैक्टली. सो दैट इज़ अ मतलब अप्रॉक्स कल्चर एक्सपीरियंस. एंड इवन अ पार्ट ऑफ दैट, यू नो, आपको पता ही होगा इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान में है. Of course, it is expensive affair उसको visit करना, Havelock से आना जाना, so it is quite expensive, but of course we have. So we have so many things to explore, and of course limestone is also there. So काफ़ी चीज़ें explore करने के लिए apart of beaches. So Andaman is completely versatile destination. What kind of travelers do you think connect most with Andaman? Honeymooners, families, or experience seekers? अगर हम अंडमान की बात करें तो ये तीनों ही सेगमेंट पे अंडमान आज की डेट में ऑलरेडी चल रहा है. इफ़ वी टॉक अबाउट हनीमूनर्स तो येस ऑफ कोर्स वी हैव ब्यूटीफुल बीचेस. हैवलॉक का कैंडल लाइट डिनर जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस है बीच साइड. Every hotel have a different concept, different kind of setup. So it is amazing experience. So for honeymooners, it is of course wonderful thing. If we talk about family, तो yes for family it's you know kind of जब कोई family के साथ आ रहा है, बच्चों के साथ आ रहा है, तो एक educational trip भी हो जाता है. Cellular jail हो गया, वहाँ पर science museum है, anthropological museum है, fisheries. So it is kind of some educational trip, and then फिर उसके बाद beaches भी enjoy कर लिए. Luxury properties है तो बच्चों को आजकल pool वगैरह ही चाहिए, swimming pool वगैरह. So that is also there. तो family के लिए combine आप अगर एक कोई cottage भी लेते हैं and उस तरीके से वहाँ पर आप रहते हैं, तो that is also amazing एक्सपीरियंस फॉर फैमिली. अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यस एक्सपीरियंशियल अगर टूरिस्ट है तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है. आप ट्रैकिंग कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ वाव फैक्टर. बर्ड वॉचिंग ट्रिप है, सो दैट इज़ एक्सपीरियंशियल थिंग्स. सो ये भी हम ऐड कर सकते हैं. सो आज की डेट में अंडमान एंड ऑफ कोर्स अब तो माइस भी चल रहा है. सो दैट्स ऑल थिंग्स नाउ इन अंडमान. Another very important segment of it is destination marriage. So how Andaman is shaping up for that market? अगर मैं वेडिंग की बात करूं तो यस ऑफ कोर्स आज से मतलब लगभग 6 से 7 साल पहले ये इश्यूज थे वहाँ पर. उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एक तो अकोमोडेशन जो इन्वेंट्री है, नंबर ऑफ बिकॉज अच्छे अकोमोडेशन थे बट जो इन्वेंट्री थी उनके पास बड़ी लिमिटेड थी. तो दैट इज़ द रीज़न हम उसको फोकस नहीं कर पा रहे थे. तो नाउ वी हैव लार्ज इन्वेंट्री होटल्स. सो यस ऑफ कोर्स वी कैन टैब दोज होटल्स. सेकेंड रीज़न ये था कि अंडमान में बहुत सारा ना क्या होता है, परमिशन चीज़ें ये सब लगती हैं. आपको अगर बीच साइड वेडिंग करना है और आपको काफ़ी सारे सेटअप बिठाने हैं तो काइंड ऑफ दून वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है तो उसके लिए सेटअप लगते हैं. बिकॉज जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लगेगी. तो अभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सारी चीज़ों को लेके ना काफ़ी रिलैक्सेशन है, पूरा सपोर्ट है. एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ द रीज़न अभी डेस्टिनेशन वेडिंग की हम बात करें तो अब डेस्टिनेशन वेडिंग में भी ये सेक्टर ग्रो कर रहा है. Any challenge or any story about your guests
that which you faced? आपको लगा कि अब क्या? Because we all face challenges in our life. So any one challenge you would like to describe? मैं अंडमान के केस में आपको बताऊं और बहुत प्रैक्टिकल आंसर दे रही हूँ आपको. एवरी टाइम हमें ऐसा लगता है कि यस ये तो निकल गया, इससे ज़्यादा नहीं कुछ हो सकता था, ऑल डन, ठीक है. और नेक्स्ट डे मतलब कुछ ऐसा लगता है ऐसा भी हो सकता है. सो अंडमान एवरी डे ऐसा डेस्टिनेशन है, और दैट इज़ द रीज़न मुझे बहुत पसंद है कि हर रोज़ ये मुझे ना कुछ नया सिखा के जाता है. सो दैट इज़ रियली चार्म. लाइक जैसे साइक्लोन में समटाइम्स बड़े अजीब से सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं. कई बार होटल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कई बार गेस्ट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं. देन वो फिर सिचुएशन से निकलना, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और चीज़ें आ जाती हैं. एक बार जैसे हमें लगा कि भी तो सिर्फ होटल का ही प्रॉब्लम होता है, सॉर्टेड आउट हो जाएगा. एक बार ऐसा हुआ कि नाइट में इस तरीके से, बिकॉज साइक्लोन थाईलैंड से आ रहा था एंड अंडमान की तरफ, और सिचुएशन बहुत वॉस थी. और ये था कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो हैवलॉक नील से रेस्क्यू करके पोर्ट ब्लेयर लेके आएंगे. तो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि ठीक है गेस्ट तो रेस्क्यू करके लेके आएंगे, बट अकोमोडेशन, व्हीकल एंड ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे भाई. गेस्ट तो आ गए बट अकोमोडेशन तो आज भी, मतलब अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा, अगर हम हैवलॉक और नील के गेस्ट को भी ले आए तो इतना अकोमोडेशन तो अभी भी नहीं है पोर्ट ब्लेयर में. और फ्लाइट बराबर आ रही हैं, लेकिन मतलब गेस्ट सब अपनी जगह स्टक हो गए हैं. अब समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या. तो उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा कि हमें अब क्या, व्हाट नेक्स्ट. मतलब रात को, मतलब हमें ये न्यूज़ 8 बजे मिलती है कि सुबह 4 बजे गेस्ट आ जाएंगे एंड वी ऑल आर स्टक. मतलब बट 5 मिनट सोचा मैंने, मतलब मैं इसे क्या बोलूँ, अगले दिन सैटरडे और संडे, ठीक है, मैंने पूरी टीम को बोला हम ब्रेकफास्ट भी यहीं करेंगे, हम लंच भी यहीं करेंगे, हम डिनर भी यहीं करेंगे. हमारा काम है इन गेस्ट को सभी को सेटल करना है. एंड उस टाइम पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हालांकि इस बात को टाइम हो गया, बट उस टाइम पे जो हमारे ओवरऑल जो गेस्ट थे उस टाइम पे 200 से 250 गेस्ट थे पूरे पोर्ट ब्लेयर सेक्टर में. अब उनको पोर्ट ब्लेयर अकोमोडेट करना वाज अ चैलेंज. मैं आपको अगर जर्नी बताऊं तो मतलब आपका पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा जिस तरीके से हमने स्टेप लिए. एंड वाज वेरी स्मूथ, सब बहुत अच्छे से हो गया. और मतलब हमें लगा कि हाँ, मतलब हमने कुछ किया है. और बहुत अच्छे से गया, बहुत मज़ा भी आया. नॉट इवन अपने गेस्ट उस टाइम पे, बिकॉज जब मार्केट में जानते हैं लोग तो उन्होंने रेफ़र किया, कोई फंसा हुआ है, स्टक है, तो उनका सामने से कॉल आया, माई हमारे गेस्ट हैं, अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, क्या करें, कैसे करें. देन ऑफकोर्स मैं उनको वैसे तो हेल्प नहीं कर सकती थी, बट मैंने उनको इनडायरेक्टली, बिकॉज मेरे को ये सिचुएशन हो गई थी, हमने रात में ये चेक कर लिया था कि किस होटल में कितने रूम बचे हैं. तो मैंने उस टाइम पे कितने लोगों की ऐसी हेल्प करी कि इस होटल में ये रूम बचे हैं, आप वहाँ पहुँच जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक कोई पहुँचा भी नहीं है, आप चेक इन करा दो सीधे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये हुआ था उस टाइम पे. ये एवरी, मतलब अंडमान में मुझे ऐसा लगता है हर 2-2.5 साल में ऐसे एक्सपीरियंसेस लगता है कि नहीं यार इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, बट कुछ और होता है. बट इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. मतलब मैं इसको ना आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, वो जर्नी हमने जी है, तो बड़ा मज़ा आता है. मतलब जब हम पीछे याद करते हैं ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि यस बॉस, वी डिड समथिंग, वी डिड इट. What are some offbeat or lesser known experiences which a traveler must do, not to be missed experiences? आपका मैं बताऊं तो लिस्ट बहुत लंबी है. अंडमान में एक्सप्लोर करने के लिए 1 महीना भी कम पड़ेगा अगर आप पूरा अंडमान ढंग से एक्सप्लोर करें. बट यस ऑफ कोर्स, अगर लिमिटेड जो जनरल स्टैंडर्ड आइटनरी चलती है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, जैसे एलिफेंट बीच है हैवलॉक में एलिफेंट बीच है, तो अभी तक जितने भी टूरिस्ट हैं, मतलब 99.9% जो टूरिस्ट हैं वो वाया बोट ही जाते हैं. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल कर सकते हैं. इंस्टीड ऑफ बोट, अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप ट्रैक करके जाइए एलिफेंट बीच, विच इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस. Yes, I have seen that video. Yes. So this is very, मतलब kind of 1 hour का ट्रैक है, but amazing. अभी recently we have found one more trekking point, that lava trekking point. So there's a water body, तो पूरा जंगल के पूरा ट्रैक करके आप जाते हैं. And that is also very, मैं अपनी कुछ इनबाउंड आइटनरीज में उस सेगमेंट को डाल रही हूँ. तो हैवलॉक मोस्टली जो भी गेस्ट जाता है वो 3 से 4 रात रुकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं.
सो इनबाउंड के पर्पज से भी ये एक बहुत अच्छा है, और डोमेस्टिक में भी अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंशियल करना है तो वी कैन ऐड ऑन इट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो येस ऑफ कोर्स बाराटांग ऑलरेडी ऑन डिमांड है, बट हर कोई नहीं जा पाता या उनके पास नंबर ऑफ नाइट कम होती हैं। तो अगर नंबर ऑफ नाइट आप अगर इंक्रीज करते हैं, जैसे कल एक कंपनी है मेरी, उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने वो अंडमान को लेके उनके दिमाग में बस ये था कि कुछ नया करना है, बट उनको सिर्फ पता था पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक और नील, इसके बारे में उसके आगे कुछ नहीं पता था। एंड उन्होंने सामने से उस ग्रुप के लिए बोला कि वी वांट सम एक्सपीरियंशियल थिंग, आपके पास अगर कुछ हो तो बताइए। तो मैंने दैट चीज़ें बताई, एंड उसके अलावा मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ ये बाराटांग भी करिए। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही मैंने उनको दिया, एंड पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील तो मतलब उन्होंने सब कर दिया, दैट्स फाइन, ये तो करना ही है, बट नहीं यार, हम एक रात और बढ़ाएंगे और हम बाराटांग करेंगे, बिकॉज आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो और जो बता रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड मैंने भी उनको सेम ही चीज़ बोली, और मैं मतलब सभी को ये चीज़ बोलूँगी कि मंजिल से ज़्यादा ना जो जर्नी है वो बेहद खूबसूरत है, तो वो अपने आप में बड़ा एक्सपीरियंस है। तो वो गेन जरूर करना चाहिए एक्सपीरियंस, तो विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग थिंग। एक्टिविटी में बात करें तो येस ऑफ कोर्स अंडमान में काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं जो कि मतलब सिर्फ अंडमान में ही हैं, तो वो एक्सपीरियंस, जैसे कयाकिंग और जगह भी होती है बट अंडमान की थोड़ा सा अलग है, सो वहाँ की कयाकिंग करनी चाहिए। सी कार्ट ओनली अंडमान में अवेलेबल है, तो सी कार्ट करना चाहिए, एक्सपीरियंस है आपका। इंडिया में मतलब अगर हम बात करें तो सिर्फ अंडमान ही है जहाँ पर सी कार्ट होता है। सो दीज थिंग्स एक्चुअली आर देयर। Now, what's about infrastructure? It is improving, and what is the situation of infrastructure in Andaman? In terms of connectivity or Connectivity, yes. कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लास्ट समर में जो फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी, विच इज़ अराउंड समथिंग 14 to 16 फ्लाइट एवरी डे ऑपरेट हो रही थी, बट आज की डेट में जो फ्लाइट ऑपरेट हो रही है वो 22 से 24 फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं। तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो येस ऑफ कोर्स डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं। हम जो कोविड से पहले जो नंबर चल रही थी फ्लाइट, उससे हम ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स स्लोली ग्रेजुअली कर रहे हैं, बट येस ऑफ कोर्स वी आर ऑन ग्रोइंग फेज। From which major cities it's the best? सी मैं अगर अंडमान के लिए बोलूँ तो हर सीज़न का ना अपना अपना, जैसे सपोज हर जगह गुजरात से जो बिज़नेस आता है वो दिवाली, मतलब आपका अक्टूबर एंड नवंबर पीरियड होता है, तो वहाँ से आता है। दिल्ली और बॉम्बे अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया एंड बॉम्बे से, तो वहाँ से रेगुलर रहता है। जो स्मॉल छोटे छोटे से ग्रुप हैं वो आपके साउथ से काफ़ी आते हैं, तो मतलब पैन इंडिया से आज की डेट में अंडमान रेगुलर आता है। मतलब कम ज़्यादा मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकती, बट इट्स कनेक्टिविटी बेटर कौन सी सिटी से? यस ऑफ कोर्स, अगर हम बेटर कनेक्टिविटी की बात करें तो आपके कैलकाटा से अच्छी कनेक्टिविटी है और चेन्नई से अच्छी कनेक्टिविटी, इन दो जगह से ही अच्छी कनेक्टिविटी है। From a travel agent's perspective, what's the best way to sell Andaman as a premier destination? अगर मैं ट्रैवल एजेंट के प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ तो डोमेस्टिक रीजन में आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज़ अ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ होटल, फ्लीट एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। येस ऑफ कोर्स अभी तो हम काफ़ी बेटर मोड पे आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल, बट स्टिल अभी काफ़ी, हाँ एग्जैक्टली, सो जर्नी काफ़ी लंबी है। बट येस ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ अगर हम नेचुरल जो ब्यूटी है, जो वहाँ के बीचेस हैं, अगर उनकी बात करें तो येस ऑफ कोर्स आपको वो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग थिंग। डोमेस्टिक कॉस्ट, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यस, perfect. Are Indian travelers becoming more experience driven now, or is price important? It's a price sensitive market or experience sensitive market? See, I would say कि it's a mix. जो अंडमान में आज की डेट में इवन स्पेशली जो न्यू जनरेशन है वो काफ़ी एक्सपीरियंशियल है, वो कुछ नया फाइंड आउट करना चाहती है, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती है। तो अगर हम एक्सपीरियंशियल की बात करें तो येस ऑफ कोर्स एक्सपीरियंशियल भी काफ़ी एक पोटेंशियल मार्केट है और अंडमान के लिए है, वो आता है। अगर हम कॉस्ट वाइज अगर बात करें तो सी
Yeah. ये जो दोनों सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये दोनों ही सेगमेंट इक्वली अंडमान में आते हैं। एंड अगर हम बात करें एक्सपीरियंशियल, तो यस ऑफ कोर्स ये एक अलग मार्केट है और वो आता भी है अंडमान में। अगर हम बात करें बाइंग कैपेसिटी, तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया में मतलब इंडियंस की जितनी बाइंग कैपेसिटी है आज की डेट में, वो जल्दा मतलब मुझे किसी अदर मार्केट में नहीं दिखती है जितनी जो बाइंग कैपेसिटी इंडियंस की है। Sure. तो यस ऑफ कोर्स अगर हम कॉस्ट वाइज बात करें तो मतलब कोई चैलेंज नहीं है अंडमान में। एवरीवन नोज अबाउट कि अंडमान का फेयर क्या है। इतना एक्सपेंसिव फेयर होने के बावजूद भी जो अंडमान आज की डेट में नंबर जनरेट कर रहा है, विच इज़ रियली ट्रिमेंडस। इतने अच्छे नंबर्स पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी एक्सपीरियंशियल जो ट्रैवल हैं उस पे भी, बिकॉज आज की डेट में एक्सपीरियंशियल जो जर्नी है विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी लो प्राइस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सी, अब आपको एक्सपीरियंशियल ट्रिप करना है तो आपको कोई नेचुरलिस्ट चाहिए, वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो सस्ता नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव थिंग। सो अगर आपको ये करना है, आप सपोज मैं अंडमान की अगर बात करूं तो जो आपका ना एक्सपीरियंस आपको लेना है मड वैल्केनो का, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव अफेयर। तो ये दोनों चीज़ें ना, मतलब अगर देखा जाए एक अलग अलग सेगमेंट भले ही हैं, बट कहीं ना कहीं को रिलेट है। True. सो दैट इज दी माई आंसर। Top 3 experiences of Andamans. Top 3. Yeah. नंबर 1, राधानगर बीच। मैं जब भी जाती हूँ मुझे राधानगर बीच पे बैठना साइड में आंख बंद करके बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेट करना। एंड उसके अलावा नेचुरल ब्रिज, मैं जब भी कहीं प्रेजेंटेशन देती हूँ मेरी स्लाइड में नेचुरल ब्रिज होता है और मैं उस पे कोई भी आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उसको शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आप खुद फील करते हो, ठीक है, उसके लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उसको डिस्क्राइब करना वो कैसा है। सो यस ऑफ कोर्स विच इज़ नेचुरल ब्रिज। एंड ऑफ कोर्स एक और आपका बहुत ब्यूटीफुल साइट सीन पॉइंट है जो कि आइटनरी में सम हाउ ऐड नहीं हो पाता, बिकॉज वो नॉर्थ अंडमान में है, विच इज़ रॉस एंड स्मिथ। Okay. जो इनबाउंड आइटनरीज़ हैं उसमें हम ऐड करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे नंबर्स ऑफ नाइट होती हैं। अगर डोमेस्टिक में भी किसी को कुछ ऑफ बीट देखना है, बिकॉज वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत एज नहीं अच्छा, बट येस ऑफ कोर्स अगर हम बात करें डेस्टिनेशन वाइज, विच इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड जो दिगलीपुर में आपका रॉस एंड स्मिथ है वो अपने आप में एक अलग ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है लाइफ में जब आप अपने एंड मोड पे होते हो और एक पूरी फिल्म घूमती है ना, तो उस फिल्म में वो स्लाइड आपकी आंखों के सामने से ज़रूर जाएगी। सो विच इज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो दैट 3 थिंग्स इज़ रियली ब्यूटीफुल इन अंडमान। You market only Andaman or you do other? वी डू लक्षद्वीप एज वेल। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन जब आपने मुझसे पूछा कि अंडमान आप आपने उसको elaborate कर रहे करके थे, बताना। हाँ जी। सो बट मैं वही उसी पॉइंट पे आ रही थी कि जब, बिकॉज हमने बताया कि हमें डिफ़िकल्ट चीज़ें पसंद हैं, तो सेम एज लक्षद्वीप मुझे आज भी याद है, रोहिणी में मेरे एक इंडस्ट्री फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, ठीक है, कि माही अंडमान तो फिर भी तुमने उठा लिया, बट लक्षद्वीप करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है। मेरे को ना मतलब आदत है, मेरे को अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो इट्स समथिंग कि अब तो ये समझना है कि ये क्या है। सो सेम एज लक्षद्वीप की भी स्टोरी ऐसी ही शुरू हुई। एंड यस ऑफ कोर्स जब मैंने शुरू किया तो ये जो प्लानिंग थी ये था कि 10 ईयर प्लानिंग है कि ये तो अभी उठ रहा है, धीरे धीरे हम प्रमोट करेंगे, इतना टाइम लगेगा, जैसे अंडमान को 15-16 साल लग गए चीज़ों को यहाँ तक आने में। तो बट येस ऑफ कोर्स अगेन मैं डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ बोलूँगी कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए तो वो जो 10 साल की जर्नी थी वो 2 साल में ख़त्म हो गई। और आज की डेट में वी हैव डन रियली गुड नंबर्स ऑफ लक्षद्वीप। सो दैट इज़ ऑल्सो, मैं यही बोलूँगी कि एक वाइज डिसीज़न रहा और लक्षद्वीप आज की डेट में अच्छा हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वेडिंग्स एंड माइस में बहुत लार्ज स्केल में लक्षद्वीप आएगा डेफिनेटली। एंड इनबाउंड तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ऑलरेडी लक्षद्वीप बहुत अच्छा चल रहा है इनबाउंड में। इंफ्रा पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। बहुत तेजी काम चल रहा है, मार्केटिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
तो अगर मैं और लक्षद्वीप के लिए भी मैं सेम ही चीज़ बोलूँगी कि आपको एक डोमेस्टिक डेस्टिनेशन में एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है. व्हाट एल्स यू रिक्वायर? सो it is absolutely amazing thing. Thank you very much, Mahi, for sparing time. Thank you. For sharing your passion for the Andamans. It's wonderful to see how a homegrown product, it's India's island paradise, closer to travelers, and again, agents like it the same way. To our listeners, whether you are planning your next beach holiday or curating one for your client, the Andamans are calling. This is Travel World Online. Until next time, keep exploring. See you soon. Thank you. Namaskar. You are watching Travel World Online.